Hello guys, welcome back to my channel. Our new session is male reproductive disorder. In this we are going to discuss first disease, male reproductive disorders, that is orchitis. So firstly we will see the introduction. Orchitis is the inflammation of the testicles, which are the male reproductive organs responsible for producing sperm and testosterone. ठीक है, तो सबसे पहले ऑर्काइटिस जान लेते हैं हम कि ऑर्काइटिस क्या होता है। ऑर्काइटिस का मतलब जो मेल के जो टेस्टिस होते हैं उनमें क्या है, इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाना। मेल के जो टेस्टिस हैं उनमें इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाना, वो यूनिलैटरल या फिर बाईलैटरल हो सकते हैं। मीन्स कि किसी एक ही टेस्टिस में इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो सकता है या फिर दोनों टेस्टिस में इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाएगा। ऑर्काइटिस का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ऑर्काइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द टेस्टिकल्स विच आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन। ओके, तो ऑर्काइटिस इन्फ्लामेशन है टेस्टिकल्स का, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है स्पर्म को प्रोड्यूस करने के लिए और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लिए। नेक्स्ट वी विल सी द डेफिनेशन। ऑर्काइटिस इज़ एन एक्यूट इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन ऑफ टेस्टिस। ठीक है, ऑर्काइटिस को हम एक्यूट इन्फ्लामेशन बोल सकते हैं टेस्टिस का, या फिर उसे हम टेस्टिस का इन्फेक्शन बोल सकते हैं नॉर्मली। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली अकर्स फ्रॉम एन एक्सटेंशन ऑफ जेनाइटो यूरिनरी इन्फेक्शन और एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ सिस्टमिक इलनेस। ये मोस्ट कॉमनली अकर हो सकता है, ठीक है, जेनाइटो यूरिनरी इन्फेक्शन की वजह से, या फिर आगे चल के कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है किसी सिस्टमिक इलनेस का। नेक्स्ट वी विल सी द एटियोलॉजी और कॉजेज़। एटियोलॉजी में हम देख सकते हैं कि मतलब मीन्स कि किस कॉज की वजह से ये ऑर्काइटिस कॉज हो रहा है मेल में। ठीक है, तो पहला कॉज है हमारा इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब इन्फेक्शन से कैसे हो रहा है वो, कि मोस्ट कॉमनली ऑर्काइटिस इज कॉज्ड बाई अ वायरल इन्फेक्शन, पर्टिकुलरली मम्स। बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैन ऑल्सो लीड टू ऑर्काइटिस। इन्फेक्शन की वजह से कैसे हो रहा है, मोस्ट कॉमनली ऑर्काइटिस जो है कॉज्ड होता है वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से। आप लोगों ने नाम सुना होगा ना मम्स का। मम्स कहाँ पे होता है, जो पैरोटिड ग्लैंड है हमारी, उनमें इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, और किसकी वजह से, पैरामिक्सोवायरस होता है। तो क्या वो कहाँ पे इफेक्ट डालता है, हमारे टेस्टिस पे, जिसमें उनमें इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन दोनों होना स्टार्ट हो जाता है, पर्टिकुलरली मम्स की वजह से। ठीक है, या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी लीड कर सकता है ऑर्काइटिस को। नेक्स्ट वी विल सी द ट्रॉमा। अब ट्रॉमा की वजह से ऑर्काइटिस कैसे कॉज हो सकता है, चलिए देखते हैं। फिजिकल इंजरी टू द टेस्टिकल्स कैन कॉज इन्फ्लामेशन। ट्रॉमा की वजह से ऐसे हो सकता है कि जैसे कोई एक्सीडेंटल केस हुआ, ठीक है, एक्सीडेंट हुआ, उसमें चोट लगी, या फिर कोई बहुत ज़्यादा कोई फिजिकली इंजर हुई, उसको हार्म हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, टेस्टिस में कॉज हो सकता है इन्फ्लामेशन। नेक्स्ट, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ इन्फेक्शन। अब एसटीआई की वजह से कैसे कॉज हो सकता है, तो एसटीआई के भी कुछ बैक्टीरिया हैं, है ना, जैसे कि गोनोरिया हो गया, क्लाइमेडिया हो गया। तो ये सारी चीज़ें भी क्या करती हैं, अगर किसी से सेक्सुअल कांटेक्ट में हैं हम, या उसको ऑलरेडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हुई है, अब उससे कांटेक्ट में आ रहा है, तो उसकी वजह से भी क्या कॉज कर सकता है, ऑर्काइटिस कॉज हो सकता है। नेक्स्ट, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का मतलब इन सम केस द बॉडी इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली टारगेट द टेस्टिकल्स। अब देखो, बॉडी में हमारी जो सेल्स होती हैं, ठीक है, जो इम्यूनिटी होती है बॉडी में, जो हमारी इम्यूनिटी है, अब कोई भी फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स या फिर कोई फॉरेन सब्सटेंस आया, एंटर किया, तो जो इम्यूनिटी होती है हमारी बॉडी में, जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्या वर्क करता है, हमारा किल करने का। जो बैक्टीरिया वायरस हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं उनको किल करने का। तो सम टाइम क्या होता है कि बॉडी जो हमारी मतलब जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो समझ नहीं पाता है ना कि हमारी बॉडी की ही सेल्स हैं या फिर कोई फॉरेन सब्सटेंस है, तो क्या है, मतलब खुद के इम्यून सिस्टम को ही हार्म पहुंचाती हैं, जिनकी वजह से कभी कभी क्या है, टेस्टिकल्स में इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वी विल सी व्हाट इज़ द रिस्क फैक्टर। ओके, तो हाई रिस्क सेक्सुअल बिहेवियर इंक्लूड है इनमें, जो कि रिस्क फैक्टर में आ रहे हैं सेक्सुअली बिहेवियर, जो कि क्या क्या है, हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट कॉन्डोम। अगर विदाउट कॉन्डोम हम सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं तो जिनकी वजह से इन्फ्लामेशन होने के चांसेस हैं टेस्टिस में, या फिर कोई प्रीवियस में हमारे हिस्ट्री रही हो, कोई जेनेटिक हिस्ट्री रही हो एसटीआई की, या फिर कोई कंजेनिटल यूरिनरी ट्रैक्ट एबनॉर्मेलिटी हो जिसकी वजह से टेस्टिस कॉज हो सकता है, या फिर रेगुलर अगर यूरेथ्रल कैथेटर का यूज़ कर रहे हैं तो उनकी वजह से भी इन्फ्लामेशन हो सकता है टेस्टिस में। नेक्स्ट वी विल सी द पैथोफिजियोलॉजी। व्हाट इज़ द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ टेस्टिस। अब हम देख सकते हैं कि कैसे कैसे इन्फेक्शन या बैक्टीरिया की वजह से ऑर्काइटिस कॉज हो रहा है। तो
तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। अब इटियोलॉजिकल फैक्टर में क्या क्या आ जाएगा, हमारे बैक्टीरिया या वायरस आ जाएगा, जैसे कि हमने पढ़ा है ना कॉज क्या क्या हो सकते हैं, तो हो गया ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। अब क्या लीड कर रहा है वो कि इन्फ्लामेटरी फ्लूइड सीक द टेस्टिकल इनटू द सीरस मेम्ब्रेन लाइनिंग एपिडिडाइमिस द टेस्टिकल्स। ठीक है, इन्फ्लामेटरी फ्लूइड सीक द टेस्टिकल्स, इनसे क्या समझ में आ रहा है, बॉडी में हमारी कोई भी इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होती है उस तो हमारी बॉडीज़ क्या है कुछ सिक्रीट करती हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ सेल्स हो गए, ठीक है, मास्ट सेल्स हो गया, साइटोकाइंस हो गया, तो सारी सेल्स तो क्या करती हैं वो एक सिक्रेशंस रिलीज करती हैं, तो वो क्या है सीरस मेम्ब्रेन में आके एक्यूमुलेट हो जाता है। जब वो सीरस मेम्ब्रेन में आके एक्यूमुलेट हो जाता है तो वहाँ से वो पहुँच जाता है हमारे टेस्टिकल्स में। ठीक है, टेस्टिकल्स में पहुँच जाता है, जिनकी वजह से क्या होता है, उनमें इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाता है। और जो एपिडिडाइमस देख रहे हैं ये क्या है, हमारी एसेसरी डक्ट है, जो कि क्या करती है, जो हमारा स्पर्म का प्रोडक्शन होता है या फिर इजैकुलेशन का टाइम होता है तो इसको ये क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। देन उसके बाद क्या होगा, प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर क्या होगा, यूनिलैटरल या बाईलैटरल में स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। यूनी का मतलब एक और बाई का मतलब दोनों तरफ। ठीक है, यूनिलैटरल या फिर बाईलैटरल स्वेलिंग देखने को मिलेगी। देन क्या होगा, हमारा ऑर्काइटिस कॉज हो जाएगा, मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या क्या देखने को मिल सकता है, स्क्रोटल पेन, स्क्रोटम में बहुत ही ज़्यादा पेन होगा, स्क्रोटम एडिमा, उनमें क्या है फ्लूइड फिल्स हो सकता है, स्क्रोटल एडिमा कॉज हो सकता है, हेवी फीलिंग इन्वॉल्व्ड टेस्टिकल्स। हेवी फीलिंग का मतलब जब टेस्टिस में, जो नॉर्मल टेस्टिस है हमारा, टेस्टिस में भी इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाएगा तो जब उनमें फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा तो वो हैवी फीलिंग फील होगी ना, कि उसमें लग रहा है कि कुछ फील है, कुछ वेटेड लग रहा है, इसकी वजह से क्या है, हैवी फीलिंग इन्वॉल्व टेस्टिकल्स। डिसयूरिया मतलब पेनफुल यूरिनेशन होगा, पेन इन इजाकुलेशन, इजाकुलेशन के दौरान जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, ऑर्गेजम होगा, उसके दौरान जब इजाकुलेशन, मेल में जब इजाकुलेशन होने वाला हो जाता है तो उस टाइम पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा, जिसको हम मेडिकल टर्म में बोलें तो डिसऑर्गेज्मिया भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लड इन द सीमेन, सीमेन के साथ क्या है, ब्लड भी आएगा, जिसको हम हिमेटोस्पर्मिया बोलते हैं। डिस्चार्ज फ्रॉम द पेनिस, जिसको पेनाइल डिस्चार्ज बोल सकते हैं, अगर कोई पायोजेनिक बैक्टीरिया की वजह से कॉज हो रहा है, पस फॉर्मेशन वगैरह हो रहा है तो क्या सम टाइम पेनाइल डिस्चार्ज देखने को। पेनाइल डिस्चार्ज का मतलब ऐसे मिल्की वाइटिश डिस्चार्ज देखने को मिलेगा हमें। नेक्स्ट है नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, टेस्टिकुलर एट्रॉफी हो सकता है, मीन्स की श्रिंकेज का मतलब जानते हैं, वो थोड़ा सा नैरो हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि कह सकते हैं उनमें थोड़ा सा सिकुड़न टाइप में देखने को मिल सकता है। पेन रेडिएटिंग इंग्विनल कैनाल, इंग्विनल कैनाल जो होती है हमारी, वो क्या करती है, इंग्विनल कैनाल होती कहाँ पे है, सबसे पहले देख लेते हैं। इंग्विनल कैनाल कहाँ पे होती है, जो टेस्टिस होती है। ठीक है, टेस्टिस जो होती है, पहले ही क्या है, वो जन्म से ही तो बेबी के उसमें तो रहते, बेबी का टेस्टिस जन्म से ही तो रहता नहीं है, वो क्या करता है 7 मंथ, जब जो कोई मदर अगर प्रेग्नेंट है तो 7 मंथ के बाद बेबी में क्या है, टेस्टिस प्रेजेंट होती है। वो भी कहाँ पे, अब पहले अपर एब्डोमेन में रहती है ना, फिर नीचे की ओर वो आती है, और नीचे की ओर लाने का काम कौन करता है, वो उड़ के तो आ नहीं सकती है, तो नीचे की ओर लाने का काम कौन करता है, हमारा यही इंग्विनल कैनाल, जो टेस्टिस के ऊपर होती हैं, तो यही क्या करती हैं, उसको नीचे की ओर लाने का काम करती हैं टेस्टिस को। ठीक है, तो उन्हीं में क्या है कि पेन ज़्यादा इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा, प्रमोट होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इनफर्टिलिटी। ठीक है, आगे चल के इनफर्टिलिटी कॉज हो सकता है, जिससे क्या है, वो कभी पेरेंट्स नहीं बन सकते, है ना। फीवर हो सकता है, अगर इन्फेक्शन कॉज किया तो इन्फेक्शन की वजह से फीवर हो सकता है, या फिर रेडनेस देखने को मिल सकती है। जनरल मैलेज हो सकता है, मैलेज का मतलब कि थोड़ा सा बॉडी जो है बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करेगी, है ना। नेक्स्ट वी विल सी द डायग्नोस्टिक फाइंडिंग, डायग्नोस्टिक टेस्ट या फिर इवैल्यूएशन बोल सकते हैं, तो उनके लिए हम हिस्ट्री कलेक्शन कर सकते हैं। हिस्ट्री कलेक्शन में क्या क्या चीज़ें करेंगे, प्रीवियस पास्ट प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, कोई उनके फैमिली में कभी इस चीज़ की हिस्ट्री रही हो तो ये सारी हिस्ट्री हम कलेक्ट करेंगे पेशेंट की। नेक्स्ट देख सकते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या देखेंगे, हम हेड टू टू, फिजिकल एग्जामिनेशन का मतलब कि हम हेड टू टू एग्जामिनेशन कर रहे हैं ना, बट क्या करेंगे, मोस्टली हम जेनाइटल एरिया में ध्यान देंगे। ठीक है, टेस्टिस का एग्जामिनेशन करेंगे, स्क्रॉटल एरिया को चेक करेंगे। ठीक है, उनमें क्या एबनॉर्मलिटी है, कितना ज़्यादा इन्फ्लामेशन है, ये सारी चीज़ें हम उसमें रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट सीबीसी करेंगे। सीबीसी हम क्यों करेंगे, सीबीसी हम इसलिए करेंगे कि कोई बैक्टीरिया वायरस उसको कंफर्म करने के लिए, है ना। टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड करेंगे, किस लेवल का इन्फेक्शन हुआ है टेस्टिस में उसको चेक करने के लिए। देन हम चेक करेंगे यूरिन एनालिसिस चेक करेंगे, यूटीआई वगैरह का कोई बैक्टीरिया तो नहीं एंटर किया है, यूटीआई के भी बैक्टीरिया से क्लैप्सिला हो गया, है ना,
जैसे अब इश्चरेशिया कोलाई, ये सब कंफर्म करने के लिए हम यूरिन एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट वी विल सी द कॉम्प्लिकेशंस, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो टेस्टिकुलर एट्रोपी हो सकता है, जैसा कि हमने बताया ना, टेस्टिकल्स क्या है, जैसे लगेगा कि मतलब उनमें सिकुड़न टाइप में थोड़ा सा इनफर्टिलिटी कॉज हो सकती है, या फिर क्रोनिक एपिडिडाइमिस हो सकता है। क्रोनिक एपिडिडाइमिस का मतलब, एपिडिडाइमिस जो है हमारी वो क्या है, एसेसरी डक्ट है जो कि स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, तो उनमें भी क्या है, इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो सकता है। और टेस्टिकुलर इन्फार्क्शन का मतलब डेथ होना है ना। तो जो टेस्टिस में जो टिश्यूज़ हैं, टेस्टिस में जो टिश्यूज़ हैं वो क्या कर जाएंगे, डेथ कर जाएंगे। स्क्रॉटल एब्सेस होगा। स्क्रॉटल एब्सेस का मतलब समझ रहे हैं, स्क्रॉटल एब्सेस का मतलब पस का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा उनमें। नेक्स्ट वी विल सी द प्रिवेंशन। प्रिवेंशन क्या है, तो गेटिंग वैक्सीनेटेड अगेंस्ट मम्प विल प्रिवेंट मम्प एसोसिएटेड ऑर्काइटिस। ऑर्काइटिस से हम कैसे प्रिवेंशन ले सकते हैं, मम्प्स के अगेंस्ट हम वैक्सीनेशन का यूज़ कर सकते हैं, है ना। वैक्सीनेशन ले लेना चाहिए हमको। सेफ सेक्सुअल बिहेवियर होना चाहिए, जैसे कि वन पार्टनर के साथ ही सेक्स बिहेव करना चाहिए, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर नहीं होना चाहिए, जिससे आगे चल के ऑर्काइटिस कॉज हो सकता है। नेक्स्ट वी विल सी द मैनेजमेंट ऑफ ऑर्काइटिस। मैनेजमेंट क्या हो सकता है, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट। फर्स्ट वी विल सी द मेडिकल मैनेजमेंट। इन मेडिकल मैनेजमेंट फर्स्ट वी हैव टू यूज़ एंटीबायोटिक। ठीक है, एंटीबायोटिक क्यों यूज़ कर रहे हैं, एंटीबायोटिक्स हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि पेशेंट को ऑलरेडी इन्फेक्शन हुआ है ना, इन्फेक्शन हुआ है, उसकी वजह से क्या है, इन्फ्लेमेशन हुआ है टेस्टिस में, तो हम उसको रिड्यूस करने के लिए दे सकते हैं सेफ्ट्रिक्सोन, डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन या फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हम दे सकते हैं, आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, सोडियम। ये सारी चीज़ें क्या हैं, पेशेंट को क्या करेंगी, जो इन्फ्लामेशन हुआ है उनको उनका रिडक्शन करने में हेल्प करेंगी। एंटीपायरेटिक पीसीएम दे सकते हैं। एंटीवायरल ड्रग है तो एसाइक्लोविर, रेमडेसिविर दे सकते हैं। वार्म और कोल्ड एप्लीकेशन दे सकते हैं पेन को रिड्यूस करने के लिए और स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए और कंफर्ट को इंक्रीज़ करने के लिए। सर्जिकल मैनेजमेंट देख लेंगे तो एस्पिरेशन होगा, सर्जिकल टैपिंग होगी और सर्जिकल इंसिजन होगा। ओके, एस्पिरेशन में हम क्या देख सकते हैं, एस्पिरेशन में हम एफएनएसी कर सकते हैं। हाइड्रोसेल प्रेजेंट है तो उनमें क्या है, हम फ्लूइड को एस्पिरेट करेंगे। इसमें भी 22 to 25 गॉस की एक निडल होती है, जिनको हम क्या करेंगे, जिनको हम क्या करेंगे, एफएनएसी करेंगे। मीन्स कि थोड़ा सा टिश्यू लेके या थोड़ा सा फ्लूइड लेके हम क्या करेंगे, उसको पैथोलॉजी लैब भेजेंगे कन्फर्मेशन के लिए, है ना। नेक्स्ट हम देख सकते हैं सर्जिकल टैपिंग। सर्जिकल टैपिंग का मतलब टू ड्रेन एन एब्सेस, टू रिलीव कंप्रेशन ऑफ spermatoic vessels. It is done when edema is persistent and it decrease chance of getting testicular atrophy when done within the first 2 days. इसमें भी क्या करते हैं, एक निडल लेते हैं, निडल से क्या करते हैं, ड्रेन आउट करते हैं। जो एब्सेस का फॉर्मेशन हो गया है उसको क्या करते हैं, पैथोलॉजी में भेजने के लिए उसका भी सैंपल लेते हैं और उसको सेंड करते हैं, वायरस या बैक्टीरिया या किस वजह से वो इन्फ्लामेशन कॉज हो रहा है उसको जानने के लिए। नेक्स्ट सर्जिकल एक्सीजन। सर्जिकल एक्सीजन का मतलब द ट्यूनिका एल्बुजिनिया मस्ट बी एक्सेस सर्जिकली टू इम्प्रूव सर्कुलेशन टू द टेस्टिकल। सर्जिकल एक्सीजन में क्या करते हैं, एक्सीजन का मतलब किसी पार्ट को कट करना, ठीक है, एक्सीजन कर देना, उसको ऑपरेट कर देना। तो जैसे ये हमारा टेस्टिस है तो टेस्टिस का क्या करते हैं, एक्सीजन कर देते हैं। जिस एरिया में, मान लीजिए ये टेस्टिस है, ठीक है, टेस्टिस में इस एरिया में इन्फेक्शन कॉज हुआ है तो इसी एरिया को हम क्या करेंगे, एक्सिस्ट कर देंगे, ठीक है, इसको कट करके हम रिमूव कर देंगे, इसको ऑपरेट कर देंगे, जिसकी वजह से क्या है, जो इन्फ्लामेशन हो रहा है अभी वो क्या हो सके, रिड्यूस हो सके और पूरे में जो पूरे में है वो इन्फेक्शन पूरे में फैल ना सके, जिनकी वजह से पूरे टेस्टिस में इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। तो जितने एरिया में इन्फेक्टेड हुआ है वो टेस्टिस, उस एरिया में एक्सीजन कर देंगे उसको। नेक्स्ट है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में पेन मैनेजमेंट देख सकते हैं, एडमिनिस्टर करेंगे, प्रिस्क्राइब करेंगे पेन रिलीवर, ठीक है, और रेस्ट एंड डिवोल्यूशन इनकरेज करेंगे पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा वो रेस्ट करे और जो स्क्रोटम है उसको एलिवेट करके रखे, क्योंकि उनमें अभी बहुत ही ज़्यादा स्वेलिंग है ना, स्वेलिंग है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हुआ जिनकी वजह से हेवी फिलनेस फील हो रही थी। तो अभी अगर क्या है, स्क्रोटम को एलिवेट करके रखेंगे तो उनको क्या है, स्वेलिंग रिड्यूस होगी और पेन में रिलीव होगा। नेक्स्ट हम देख सकते हैं फ्लूइड इनटेक, प्रमोटिंग हाइड्रेशन स्पेशली इफ़ द पेशेंट हैज़ अ फीवर। अगर पेशेंट को फीवर है तो हम प्रमोट कर सकते हैं उसको हाइड्रेशन थेरेपी लेने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा वो पानी पिए जिससे उसको आराम मिल सके, ठीक है। मॉनिटरिंग कर सकते हैं, उसका वाइटल साइन चेक करते रहना है हमें, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ऑर्काइटिस समझ में आया होगा, ठीक है। So thank you watching my video.